नहीं है। क्या तरीका ठीक नहीं? तू भी तो तरीका। तेरा तरीका ठीक है? कौन है? तेरा तरीका ठीक है? तेरा ठीक है? तेरा तरीका ठीक है? खड़ी खड़ी। हाँ जी हाँ जी। क्या कर रही है तू इसके साथ? कौन है? गला दबाएगी, गला दबाएगी, दबा गला। कौन है? गला दबा दबा। मैं यहीं पे से देख रही हूँ लाइव। पैसा लेकर आए तेरे लिए। गला दबा। प्रॉपर्टी की जैसे बैठ जाओ। ससुर से बात कर रही तुम लोग कौन है? ससुर जब मैंने कॉल किया था ना तो तेरे जो बॉयफ्रेंड ने उठाया था, मेरी बात समझ में आई बात? और तेरा जो ड्रामा है ना वो आज से नहीं चल रहा, कब से चल रहा? हाँ तो चल रहा है ना, तू कौन है? मेरे को तेरी बात करनी। मेरे मुंह बंद कर, बैठ जा नीचे आराम से। समझी? इनको बुला रखा है, मतलब माँ भी कर रही है। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ARV प्रैंक्स में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे गाइस। तो आज गाइस इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, आरवी रॉक स्टाइल से राहुल वर्मा गाइस। आरवी रॉक स्टाइल से राहुल वर्मा। और आज जो हमारे साथ आए हुए हैं जयपाल अंकल जी आए हुए हैं। अंकल जी पहले तो नमस्ते आपको। बहुत बहुत। और इनकी जो प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत बेकार प्रॉब्लम है। मतलब हम एक पल के लिए हमेशा सोचते हैं कि हर एक गलती की ना एक लिमिट होती है। बंदा कोई गलती करने से पहले सोचता है कि इसकी लिमिट होगी, इस लिमिट से आगे बढ़ ही नहीं सकता। पर आज जो हमारे पास प्रॉब्लम आई है वो लिमिट से भी ज़्यादा क्रॉस है। तो मैं चाहूँगी अंकल जी, जो प्रॉब्लम आपने मेरे को राहुल को बताई थी, वो सारी प्रॉब्लम आप एक बार हमें, हमारे व्यूवर्स को कैमरे में देख के बताइए कि आपके घर में चल क्या रहा है और आप कितना परेशान हो रखे हैं। जी, एक हमारी बहू है, ठीक है, उसका नाम मीना है। हाँ। और उसके पता नहीं बाहर भी चक्कर है, मेरे को सेवा नहीं करती है। ठीक है, ना कोई रोटी ना पानी कुछ भी नहीं देती है हमको। तो आपने इस बारे में अपने बेटे से नहीं कहा? बेटे से क्या कहूँगा जी, बेटे दूर रहता है, उसको क्यों टेंशन दूँ मैं। अच्छा, तो मतलब आप सब कुछ आप खुद ही झेल रहे हैं? हाँ जी। तो आपने उनसे मना किया, उनको मना किया? हाँ, मना भी किया कि जी बेटी ऐसा मत कर, ये सब काम गलत है। बाहर भी पता नहीं उसका अफेयर है कि क्या है, वो रात भर नहीं आती है। आपके ऊपर उन्होंने थप्पड़ कब उठाया था? जब आपने मना किया था तब उठाया था? हाँ जी, मैंने कहा कि भाई ये सब काम बेटी गलत है, ये सब काम छोड़, घर बार संभाल। लेकिन वो हमको क्या करते हैं, एक दिन हमको धक्का भी दे दिया। ठीक है। और फिर हम बोले ठीक है, तो फिर हमने वर्मा जी का, राहुल वर्मा जी का मैंने हेल्प लिया, उनका वीडियो देखा। जी। फिर हमने उनको बताया, बिल्कुल कॉल पे मुझे हाँ। बताया सारी बातें। आलिया जैसे मैंने आपको बताया था, इन सारी चीज़ें मुझे बताई, फिर मैंने आपको बताई सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले गाइस पता है क्या होता है हमारे साथ? हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं तो लाख उन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे, मैसेज पे, हर जगह पे बता रखा हो, पर फिर भी हम यहाँ पे एक बार बैठ के आपस में डिस्कस ज़रूर करते हैं। तो आज की जो प्रॉब्लम हुई है वो सेम यही है जैसे सर ने बताया आपको कि इनकी जो प्रॉब्लम है इनकी बहू को लेकर है। अब मैं बताती हूँ आपको ब्रीफ में कि इनकी क्या प्रॉब्लम चल रही है। एक्चुअली इनकी बेटी की शादी करीबन 1.5 साल हो गए शादी को, है ना? हाँ जी। 1.5 साल हो गए और कोई बच्चा वगैरह नहीं है अभी? नहीं जी। कोई बच्चा वगैरह नहीं है अभी। तो इनके जो बेटे हैं वो बाहर रहते हैं। अब बाहर रहने का मतलब यही नतीजा मिलता है। कोई कहते हैं कि बाहर है तो बीवी नहीं, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप पता नहीं आजकल की लेडीज़ों को हो क्या गया है या फिर जेंट्स को क्या हो गया है कि अगर वाइफ बाहर है तो कोई दिक्कत है, इसका फ़ायदा उठाओ। ये सब क्यों हो रहा है मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके बाहर उसकी काफ़ी सारे अफेयर चल रहे हैं। सारी चीज़ों को रोक टोक करने के लिए जब जयपाल जी ने आवाज़ उठाई तो जयपाल जी को उसके अपोजिट में एक तमाचा मिला। जो तमाचा उसने धक्का दिया, धक्का दे के मारा उनको, पर लगा यहाँ पे सीधा, क्योंकि एक बहू यानी कि बेटी ने उठाया बाप के ऊपर थप्पड़। तो सोच के देखो कैसा फील होगा। और किस लिए उठाया? वो रात को बाहर लेट आती है, लेट नाइट पार्टीज़ करती है और कपड़े वगैरह छोटे वगैरह वो पहनती है और इनके सामने साड़ी सूट ये पहन के आती है। पर इन्होंने डिमांड भी करते रहते, पैसे चाहिए मुझे, बुढ़े पैसे ला कर दे। पर इन्होंने जब उसको अपनी आंखों से देखा छोटे कपड़ों में तो उनको यकीन नहीं हुआ। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने जब अगले दिन उससे बात करने की कोशिश करी, बोला, तो उसने बोला बुड्ढे मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी, तू होता कौन है मुझे बोलने वाला? तू नहीं बोलेगा इन सब चीज़ों के बारे में। और अब यही चीज़ें सामने आई है। तो जब इन्होंने सब कुछ बोला, डांटा, जब इन्होंने आवाज़ ज़्यादा उठाई तो बात यहाँ पे आ गई कि उन्होंने इनसे पैसों की डिमांड रखी। और जिस ज़मीन में ये लोग रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, वहाँ की प्रॉपर्टी कहा गया है कि मीना के नाम करो। मीना ने खुद कहा ये चीज़ कि ये मेरे नाम पे आप प्रॉपर्टी करिए, अदरवाइज़ बात मतलब आगे बढ़ जाएगी। जब इन्होंने इस चीज़ के बारे में ऑब्जेक्शन उठाया कि क्या आगे बढ़ जाएगी, बातचीत करी, तो उसने अपनी औकात दिखाई और औकात बहुत बुरी तरीके से दिखाई कि अपने कपड़े फाड़ के उसने शोर शराबा किया, जिसमें गली के 2-4 मतलब लोग आए। और गली के 2-4 लोग आए तो उन्होंने ये बोला कि ये सब क्यों हो रहा है, ये मतलब क्या है। तो इनको तो सब जानते थे यार, वो आज 1.5 साल पहले की आई हुई है और ये आज मतलब पता नहीं कितने साल, 20-30 साल से वहाँ पे टिके हुए थे। क्या गली वाले इनका नेचर नहीं जानेंगे?
तो गली वाले ने उनको सपोर्ट तो किया और समझा कि उसी को चुप करा दे कि देखो बहू ऐसी अच्छी बात नहीं है, पर उसने दोबारा भी इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन उठाया है कि अगर तुम प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करते हो तो मैं पुलिस के पास जाके ये बोल दूँगी कि तुम मेरे साथ गलत करने की कोशिश करते हो, मेरा पति नहीं है, उस चीज़ का तुम फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हो। यही बात थी सर? हाँ जी, ये सारी बातें हुई है। तो अब ये उस चीज़ से कहते नहीं जूझ रहे हैं, लड़ने की क्षमता इनकी खो चुकी है, ये नहीं सह पा रहे उस चीज़ को। तब तक ठीक था, जायदाद की बात भी ठीक थी, लड़ाई झगड़ा हो तो वो भी ठीक था, चलो धक्का दे दिया, थप्पड़ मारते वो भी ठीक था, पर ये चीज़ फील करके देखो गाइस कि एक बाप अपनी बेटी के साथ गलत कर सकता है? कभी नहीं, ये चीज़ हुआ। तो इसी चीज़ के कारण इन्होंने सर से हमारे कांटेक्ट किया, बातचीत करने की कोशिश करी, किसी ने कांटेक्ट करवाया इनका किसी दोस्त ने, तो सर और मैं आज यहाँ पे मिलके दोनों इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए हुए। तो ये सारी आपकी बातें थी। अब इनका कहना है कि थोड़ी देर पहले इन्होंने, पहले हम लोग कॉल करवा लेते हैं, थोड़ी देर पहले इन्होंने उनको कॉल किया था, तो उसका फ़ोन उनका मतलब कोई बॉयफ्रेंड है जो उसके साथ रहता है वो पिक कर रहा था। अब वो पिक कर रहा था, हमने बोला उससे बात करवाने के लिए, तो उस बंदे ने, इन्होंने जब बोला तो मना कर दिया उसने। अब इन्होंने मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो मैं अंकल जी एक काम करती हूँ, पहले मैं एक बार कॉल कर लेती हूँ, ठीक है? अगर तब भी ना माने तो हम देखते हैं कैसे एक्शन लेना पड़ेगा। पहले हम एक बार उसे कॉल करके यहाँ पे प्यार से ठीक है जी, ठीक। किसने, लड़के ने उठाया था उसका फ़ोन? हाँ जी, ठीक है, मैं एक बार में कॉल कर लेती हूँ। नंबर अंकल जी ने मुझे ऑलरेडी दे दिया था, तो गाइज एक बार मैं कॉल कर लेती हूँ आप लोगों के सामने। हम पूछ रहे थे बात क्या है। से रोकने के लिए देश का सहयोग करें। थोड़े दिनों के लिए केवल बहुत जरूरी होने पर ही। हेलो सर, मुझे मीना जी से बात करनी थी। क्या काम है? सर आप ये उनका फ़ोन है ना, उनको दे दीजिए ना, आपको काम मैं पता कि क्या करूँ ना, मैं उसका बॉयफ्रेंड बात कर रहा हूँ, मेरे से बोलो क्या बात है। अरे ठीक है, आप उसके बॉयफ्रेंड बोल रहे हो, पर मैं, सुनो मेरी बात, उसकी जो पापा जी है ना, वो पार्क में यहाँ पे उनकी तबीयत ख़राब हो रही है और उनके हाथ में, क्या कर रहा है? आप पहले तो तमीज़ से बोलिए, व्हाट डू यू मीन बुढ़ा पार्क में क्या कर रहा है? हाँ तो क्या हो गया जब मेरी बंदी? इट्स ओके, इट्स ओके, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है, आप उसे यहाँ पे पार्क में भेज दीजिए, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और कल की डेट में कुछ हो जाएगा। एक चीज़ और बोलना था मुझे, उनके हाथ में कुछ पेपर्स वगैरह, आई थिंक वो ज़मीन के पेपर्स वगैरह हैं, तो आप लोग उनके अपने हो, उन्होंने अपनी बहू का नंबर दिया है मुझे, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आप लोगों को बुला लूँ। अच्छा, तो ससुर जी मान गए हैं, रुक जा भेजता हूँ। आप उनको भेज दीजिए, आप वो आपके पेपर वगैरह ले जाए, नहीं तो कुछ हो गया तो फिर लेने की देनी पड़ जाएगी, आप उनको लेके चले जाइए घर। इतनी आसानी से कहीं नहीं जा रहा, मुझे पता है। कोई नहीं, जो भी हो तुम्हारा थैंक यू, चलो भेजता हूँ, मैं इनको भेज रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। सेंड कर देना। ओके, मैं सेंड करती हूँ आपको लोकेशन, जस्ट अ मिनट होल्ड इट। ओह माय गॉड, किसी लड़के के साथ। अभी भी लड़के के साथ ही है। वो नहीं सुधरेगी ना, कहाँ सुधरेगी जी? कोई दिक्कत नहीं सर, आराम से कर लेंगे, मसला तो हल करना ही पड़ेगा। क्यों सर? हाँ। मसला तो हल करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। अभी जो बात है ना, उसको आगे बढ़ाने से पहले हम लोग एक काम करते हैं। अंकल जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, देखिए हमने यहाँ पे कैमरा लगा रखा है, ये चीज़ आपको पता है, मुझे पता है, आपकी बहू को नहीं पता, ठीक है? तो आपको क्या करना है, माइक ऑलरेडी मैंने आपके यहाँ पे लगा दिया है, इसको थोड़ा सा अंदर कर लीजिए, अगर वो तेज़ है तो समझ जाएगी, ठीक है? इसको आप अंदर कर लीजिए, और अब आपको करना क्या है, वो आपके पास आएगी, आप उससे बात करिएगा, उससे ना अंदर से निकलवाइएगा कि बहू तुम ऐसा क्यों कर रही हो, किस लिए कर रही हो, तुमने मेरे साथ मतलब धोखाधड़ी क्यों किया, मैं तुम्हें बेटी बना के रखना चाहता था, तुमने ऐसा ये सब क्यों किया, ठीक है? बातें निकलवाना उससे, ठीक है? हमें सबूत चाहिए, सबूत मिलते ही मैं अंदर एंट्री कर लूँगी, ठीक है? मैं साइड में खड़ी हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं। चले हम फिर? तो गाइस बने रहो, वीडियो में वेट करते हैं इनकी बात। A few moments later. हाँ, क्यों बुलाया? बैठो तो आराम से। तो बैठने नहीं आई, यहाँ पे बैठे तो मेरे को यहाँ पंचायत नहीं जोड़नी है, बताओ जल्दी फटाफट, पैसे ऐसे करो जल्दी फटाफट जो करना है। देखो, आप इसलिए बुलाया हूँ कि देखो आप कह रहे थे ना प्रॉपर्टी नाम कर दो, हाँ। ये कर दो, हाँ। तो प्रॉपर्टी में आपके नाम कैसे कर दूँ जी? मैं बुजुर्ग आदमी में मेरे को कौन देखेगा जी बाद में? छाती पे रख के लेके जाएगा प्रॉपर्टी को, बुजुर्ग आदमी है तो। भाई आप आगे भी तो हमारा मान लो परिवार है, संसार है, हम बुजुर्ग होंगे। परिवार हम ही है तेरा, और कोई परिवार नहीं है, ठीक है? प्रॉपर्टी नाम कर दे, जिंदगी भर सुकून से काटेगा, थोड़ी जिंदगी रह गई है तेरी। अरे हमारे बात तो आप ही का है ना। हाँ तो तू बाद में है ना, अब कर दे ना, क्या दिक्कत है तेरे को? ना अभी तो मैं कर नहीं सकता जी, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तुझे पता है ना, पहले भी तूने मना किया तेरे को, तब तो गली वाले में चलती, यहाँ कौन बचा लेगा तुझे? हाँ, क्यों हमारे को बचा नहीं लेगा तो क्यों नहीं बचाएगा? हमारे लिए नियम कानून है ना। क्या कानून, क्या कर लेगा कानून, क्या कर लेगा कानून? कानून है ना, देखो क्या कर लेगा कानून? ऐसे हाथ मत लगाओ,
आप घर की बहू हो, शांति से बैठो, अच्छा नहीं होता है। सुनिए ना, ये ज्ञान मत बांट मेरे को जो मैंने बोला ना वो काम कर जल्दी फटाफट। मेरे को ना ये बाने नहीं चाहिए। मैं क्यों नहीं, घर की बहू संस्कारी होते हैं, अच्छे से रहो। भाई मैं नहीं हूँ संस्कारी यार, तू मेरे को प्रॉपर्टी कब नाम क्यों करेगा? नहीं? छाती पे लग के लेके जाएगा क्या? अरे तो नाक बन के बैठा हुआ उसके ऊपर। अरे संस्कारी बनो, अच्छे बनो, व्यवहारिक बनो। अब बैठो, अब बैठो, बैठ के बात करो मेरे ना। बस की नहीं है, ठीक है? ये बैठना है, इतना टाइम नहीं मेरे पास कि मैं बैठ के यहाँ बकचोदी मारूंगी। अरे ऐसे शब्द क्यों बोलते हो? नहीं नहीं ना पसंद तो कर दे फिर। हाँ बैठो तो सही, बैठ के बात करते हैं ना। बैठ जा। मेरा दिमाग खराब कर रहा है, देर से बैठा मैं बैठने नहीं आई हूँ यहाँ पे। देखो आप चिल्ला रहे हो, लोग बात सुनेंगे, क्या कहेंगे? सुनेंगे, अगर चारा कोई ना सुने और तुझे कोई मेरे को पैसे जो बोला ना वो काम अब देखो बहू, घर की बहू हो, सम्मान से अच्छे से रहो ना, अच्छे से बात करो ना। ज्ञान मत बांट मुझे कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, मुझे अच्छी तरह पता है अपना, ठीक है? मैं प्रॉपर्टी तो नाम नहीं करूँगा। तू नहीं करेगा ना प्रॉपर्टी? करूँगा। मैं कह रही प्यार से मान जा। ना करूँगा जी। मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे ऊपर। बेशक से जो कर ले बेटा। कितना ढीठ बुड्ढा है, तेरे समझ नहीं आ रही है क्या? हाँ, मैं प्रॉपर्टी नाम न करूँ बेटा आपके नाम। क्या करूँ मैं सच में तेरा गला दबा दूंगी, मार दूंगी तेरे को, फेंक दूंगी। चाहे तू दबा दे, गला दबा दे, या मेरे को नहर में फेंक दे, कुछ भी कर दे बेटा, मैं प्रॉपर्टी नाम न करूँ। मतलब दिमाग है नहीं है? देखो हाँ। ये तरीका बेटा आपका ठीक नहीं है। क्या तरीका ठीक नहीं? तू भी तो तरीका। तेरा तरीका ठीक है? कौन तेरा तरीका ठीक है? तेरा ठीक है? तेरा तरीका ठीक है? खड़ी खड़ी हो, खड़ी खड़ी। हाँ जी। क्या कर रही है तू उसके साथ? कौन है तू? गला दबाएगी, दबा गला। कौन है? गला दबा। मैं यहीं पे से देख रही हूँ लाइव। पैसे लेकर आए हैं तेरे लिए। गला दबा। बैठ। तू है कौन? प्रॉपर्टी की इज्जत से बैठ जाओ। मैं अपने ससुर से बात कर रही हूँ, तुम लोग कौन हो? ससुर जब मैंने कॉल किया था ना तो तेरे जो बॉयफ्रेंड ने उठाया था, मेरी बात हुई उससे, समझ में आई बात? और तेरा जो ड्रामा है ना वो आज से नहीं चल रहा, कब से चल रहा है? हाँ तो चल रहा है ना, तू कौन है? मेरे को तेरे से बात नहीं करनी। मुंह बंद कर, बैठ जा नीचे आराम से, समझी? इनको बुला रखा मतलब हिमायती है तेरे? हिमायती है, जो समझना वो समझ। तो मैं देख घर तो तू आएगा ही ना। तेरे से इज्जत से बात कर रही हूँ, समझ आ रहा है तेरे को? कौन है? तो मेरे को बात नहीं आ रहा है तो ये सब कर क्यों रही है? है कौन? अबे कर क्यों रही है ये बताना? हाँ कौन है ये बताओ ना, तुम दोनों क्या मैंने तेरे को अपना परिचय बुलाने के लिए यहाँ पे नहीं बुलाया है। हाँ तो ठीक है, परिचय देने के लिए नहीं बुलाया। बैठ जा इज्जत से बैठ जा नीचे, बैठ जा तो बेटर रहेगा। बात करेगी, समझ में आई करेगी, बात कर ढंग से। हाँ अब बता क्या चाह रही है? बात कर रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी की पेपर चाहिए? इधर की बैठ, आराम से बैठ, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जा। कागज का कागज जो करो सर, अंकल बात करो इससे। कौन से पेपर चाहिए? मेरे तेरे नाम में प्रॉपर्टी नहीं करूँगा। वो नहीं कर रहे हैं, तेरे भरोसा नहीं, तू कल लेके भाग गया पैसा तो। ना करूँगा बेटा। जो करना है कर ले, जिसे बुलाना बुला ले। हाँ तू ज्यादा इनके सामने उछल मत, तुझे आना तो भरी है। क्यों ना उछलू बेटा, जब तू इतने उछल, जब तो हमें इनकी मदद लेनी पड़ी है। नहीं बचाएंगे क्या तेरे को? क्यों नहीं बचाएंगे? अभी बचाएंगे तेरे को? बिल्कुल बचाएंगे, अभी 2 मिनट। नीचे करके बात कर ले, इज्जत से बात कर ले ढंग से। अगर अपने बेटे को बता दिया उन्होंने ना, पता नहीं क्या सीन हो जाएगा, कोई नहीं समझी? सुनता, सब सुनेंगे। सब सुनेगी बेटा, 2 मिनट रुक जा, सारी सुनेगी बेटा तू। हाँ कैसे क्या बोलेगा? क्या बोलेगी तू? क्या बोलेगी? नहीं बोलेगी क्या तू? वो मेरी सुनता है, इसकी इनकी तो इनके सुनेगा। अभी तो घर में रह रहा था ना, रास्ते आ रहे थे ना, घर से भी निकलवाऊंगी इन्हीं के पास। तो शांत क्यों नहीं रही, चिल्ला क्यों रही इतना तू? हैं? वो तुम लोगों से बात ही नहीं करनी। कौन है तुम लोग? कम बोल ले, जुबान कम चला ले, जुबान कम चला ले। जुबान मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगा तेरा, मैं समझी? पढ़ लगी पड़ी है। छोड़ो, घर की बहू है। वो देख, और तेरे में और बेशर्मी की हद है तेरी तो। कोई बात शर्म आनी नहीं, चाहिए तुझे। हाथ छोड़ दो, कोई बात नहीं। लड़की के नाम पे कलंक। अरे अंकल कैसे शादी करवाई थी? हाले बोलो ना, व्यवहारिक तो थी जी, लेकिन अब देखने में अच्छी है, व्यवहारिक है। देखा हमने, अच्छे संस्कारी बहू है। पता नहीं क्या होगा। शर्म आ रही है? शर्म आ रही है? क्या हो गया? सबके सामने पिटाई खाए तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना? जो तू हाथ उठा रही है पर वो? ये तूने किया है, समझी? ये तेरी करनी है जिसका फल तुझे अभी भुगतना पड़ रहा है, समझ में आई बात? अब तू मुझे इज्जत से बता दे, वो लड़का कौन था जिससे बात करवा दी थी तू? कौन सा फ्रेंड है? अच्छा रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उसने क्या बोला पता तेरे को? कि तू उसका वो तेरा बॉयफ्रेंड है, समझ में आई बात? इनके सामने करने के लिए बोला। क्या बोला था उसने? देना उसको। क्या इतनी जल्दी समझदारी कहाँ से आ गई तेरे अंदर? मैंने तो अभी कुछ बताया भी नहीं तेरे को कि मैं कौन हूँ, अपना परिचय भी नहीं दिया। और अगर देती तो परिचय दिया ही नहीं मैंने तो अभी तो तेरे को। भागी जाएगी यहाँ से छोड़ के ये। तो कर क्यों रही है बता दे जरा, क्यों कर रही है? क्या कमी छोड़ी इस इंसान ने? अंकल जी इधर घूम के बैठी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ क्या कमी छोड़ी उसने? बताओ अंकल, बात करो इससे। अंकल जी बोलिए कुछ। देखो जी, अब माफ़ कर दो, अब मान जाएगी, व्यवहारिक है, अब कोई नहीं, घर में ही रहेगी, अच्छे से रहेगी। घर को बेटा संभालो, घर को जो है ना सुखी बना। कौन है? देख बस सामने मुंह उठा के देख आगे।
हाले दिखा एक बार, वो देख साइड में कैमरा लगा रखा है। कैमरा के तुम लोग कौन हो? कौन बताओ ना, है? कौन ये है, पापा जी कौन है ये लोग? बताओ ना। जी अब अब देखो पापा जी पे आ गए, पहले तो बूढ़ा बूढ़ा कहती थी। हाँ अब देखो देखते रूप चेंज हो गया। तुम लोग कौन हो? मेरे को और कैमरा में क्यों लगा रखा है मेरे को? कैमरा बेटा इसके अब मैंने क्या कहा था अभी कि मैंने तो अभी आपको बताया भी नहीं है, तब भी आप शांत हो गए। बताया होता तो अब तो सच में आप यहाँ से भाग जाते अभी तो। यार कैमरा बंद ये ना करो। यूट्यूब की वीडियो बन रही है तुम्हारी। नहीं यूट्यूब की तुम लोग कौन हो? पता है हम हैं यूट्यूबर। सुन यहाँ सारी पापा पूरी जी, दुनिया देख रही है, तुमने तूने क्यों हरकत बुलाया करी, सारी चीजें रिकॉर्ड हुई। क्यों बेटा आप परेशान करती तो हम बुलाएंगे नहीं, इसीलिए तो हम इनकी मदद लिए। रोते भी लगते, उनकी हमने हेल्प कर दी। शर्म आनी चाहिए तुझे यार। सॉरी पापा जी, पर ये कैमरा बंद कर दो प्लीज। कैमरा नहीं बंद, वीडियो चलेगी। आले बात करो। कुछ भी बंद नहीं होगा, पापा जी कुछ भी नहीं होगा। नहीं बंद तो नहीं होगा तो एक बेटा। काम कर, मेरे से कम 5 मिनट बात कर, ठीक है? मुझे सच्चाई बता दे, ये सब क्यों कर रही थी तू? शादी किस लिए किया था? तो शादी कैसे? किसके लिए? तेज पैसों के- आवाज़ नहीं आ रही, तेज बोल। पैसों के लिए की थी। पैसों के लिए किया था। कितनी आवाज़ थी? अंकल जी दे रहा माइक निकाल के। अब बताओ किस लिए शादी की थी? पैसों के लिए। कितनी आवाज़ थी? मैंने इतनी की थी वो। अब मुझे ये बताओ, इसमें जो तुमने शादी करी लड़के से, इसमें रिश्ता तो तुम ही लोग लेके आए थे ना? तुम्हारे घर वाले लेके आए थे इनके घर पे रिश्ता। अब मुझे बताओ, इसमें तुम्हारी फैमिली मिली हुई थी या तुम अकेली हंसी? नहीं, मेरी फैमिली नहीं मिली थी। अकेली हो? मैं और मेरा फ्रेंड, उसने बोला मेरे को करने को, मैं ये नहीं करना चाहती थी, पर ये पैसे नहीं दे रहे थे इसलिए। इनसे क्या पैसे लेती तुम? इनसे पैसे लेके करके लेती तुम? ये क्या देते तुम्हें पैसे? इसे पता था कि मेरा हस्बैंड बाहर जाएगा, मैं अपने ससुर से पैसे लूंगी, इसकी ये सोचती पहले से। हाँ ये सोचती क्यों? मेरे को नहीं पता, मैं अपने फ्रेंड के बात में आ गई। मेरे को नहीं पता था। उन्होंने बोला इनसे पैसे लेने, इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, थोड़े दिन में मरने वाला है, ऐसे बोलने लगे वो। मैंने देख रहे हो अंकल, सुनो पूरी बात। अभी मार रही है मेरे को, देख रहे हो? फिर मैंने प्रॉपर्टी के लालच में आ गई, मैं उसकी बातों में। और तो हमें भी बेवकूफ़ बना रही है अभी। और वो जो तेरे से शादी करके जो तेरे को लेके आया, उसको बेवकूफ़ क्यों बना रही? वो तेरे से शादी करके लेके आया ना। अबे यार फील करके देख एक बार, शर्म कर। सिंदूर तक नहीं तेरे माथे पे, मंगलसूत्र तक नहीं है। हाँ उसके बावजूद भी वो तेरे लिए सब कुछ, सारे सपने देख रहा है। अभी अपने पापा से पूछ, उसने तेरे नाम पे, जहाँ पे रह रहा है ना, जॉब कर रहा है जयपुर में, वहाँ पे तेरे नाम पे प्रॉपर्टी ली है उसने, पता है? अब मैं तेरे को बताई थी ये चीज़, जो तुम्हारी एनिवर्सरी आने वाली है ना अभी 6 महीने बाद, वो उसमें सरप्राइज़ देने वाला है तेरे को। वो जो जोड़ रहा है ना, वही सब तेरे लिए कर रहा है। और तू? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, अच्छा। मेरे को माफ कर दो। अब गलती हो गई, अब माफ़ कर दे। है, कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो। मेरे मान को जाएगी, बहू है, घर की बहू मुझसे है। बहुत बड़ी गलती हो गई, आराम मैं से उसकी बातों रहेगी। में आ गई। और कहाँ है वो फ्रेंड तुम्हारा? वो घर पे ही है। उसको तो मैं जेल पहुंचा के रहूंगी, ठीक है? बेटा, उसे ये- क्या 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 नहीं किया, उसको तो मैं जेल पहुंचा के रहूंगी। लेकिन इस चीज़ में सपोर्ट करोगे तुम। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें चाहिए अपनी फैमिली या जेल का। नहीं, बेटा, मुझे ये- फैमिली चाहिए। मैं उसकी बातों तो में वो आ तुम्हें गई। डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या चाहिए। समझ में आई बात? फ्रेंड व्रेंड सब मत बनाओ। नहीं बनाऊंगी अच्छे पापा से जी, मेरे से गलती हो गई, मुझे अच्छे माफ से कर रहो, दो। घर में घर को घर समझो, अच्छे व्यवहारिक बन के रहो, सेवा करो। हमें क्या है बेटा, 2 दिन की ज़िंदगी है, हम बुजुर्ग आदमी है। बताओ, सारे प्रॉपर्टी तो आप ही का तो है। अच्छा अरे उनकी लाइफ में है ही कौन? तेरे अलावा, तेरे पति के अलावा है कौन उनकी लाइफ में? ना उनकी बीवी है, ना उनका दूसरा बेटा है, ना उनकी बेटी है। तुम दोनों के अलावा और है कौन? कोई भी नहीं है। तो सारी प्रॉपर्टी वैसे भी तुम्हारे नाम होगी। और क्या इनका ही तो उसके है। लिए अभी से लड़के इतना ड्रामा दिखा के क्या फायदा यार? रिश्ते को ना रिश्ते की तरह निभाना चाहिए। समझ में आई बात? शादी ब्याह कोई गुड्डो गुड़िया का खेल नहीं होता है। तो अब छोड़ दो, अब मान जाएगी, कोई बात नहीं, बहू है, कोई बात नहीं। अंकल वो भी अभी इतने अच्छे, तुम्हें माफ कर रहे हैं। अरे उसके दिल से पूछ। नादान 2 है। मिनट में तुझे नादान समझ के, बच्चा समझ के माफ कर दिया। हाँ, और तू अभी पब्लिक के सामने उनके कॉलर पे हाथ मार रही है। मुझसे गलती हो गई बहन, मेरा सच में मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं उसकी बातों में आ गई। कोई बात नहीं। मैं बस इतना समझती हुई बात याद रखना कि अगर लाइफ में गलती हो जाती है ना, और उसको फील कर ले इंसान, तो वो सबसे बड़ा पश्चाताप होता है। और गाइस समझ में आई बात? अगर आप भी गलत हो तो उसके लिए आवाज़ उठाओ बस। एक काम करो, अभी कुछ भी मत करो, अपने पिताजी को लो और अभी घर जाओ आराम से, पापा जी ठीक है? मैं घर पे आके बात करूँ। और अंकल जी, उस लड़के से तो बात करना ही है, ना, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। क्या पता आज सही रहे सब। बहुत बहुत चलो धन्यवाद अंकल जी, हम- आपने हमारी बहुत हेल्प किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अंकल जी, बस मैडम जी, बस आशीर्वाद दीजिए और कुछ नहीं। लेके जाइए आप इनको आराम से। सो गाइस, देखा आप लोगों ने, मेरे हिसाब से ये ठीक था। सबसे ठीक बढ़िया है। तो वो लड़की ने माफ़ी मांग ली, लड़के को हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत टाइम बाद हमारे पास एक ऐसा केस आया गाइस, जिसमें इंसान खुद रियलाइज़ कर रहा है कि मैंने गलत किया, और रियलाइज़ करके सब कुछ ठीक कर रहा है। नहीं तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है। आप लोग तो वीडियो देखते ही हैं, लड़कियाँ लड़ जाती है
लड़का अगर कोई होता है वो भी लड़ जाता है, लेकिन अपनी गलती नहीं मानता। पर आज जो मैंने ये चीज़ देखा ना, मुझे सीरियसली दिल से फील बहुत अच्छा हो रहा है कि आज बहुत टाइम बाद कोई घर नहीं ऐसे बस के गए। तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, अभी भी मैं दोबारा बोलूँगी आप लोगों को कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आरबी प्रैंक्स को। इनकी और मेरी इंस्टा आईडी यहाँ पे पॉपअप हो रही होगी। आप लोगों को कोई बहुत सारी बातें करनी है हम लोगों से, आइए और इंस्टा पे डीएम करिए, बहुत सारी बातें करते हैं हम लोग। और ये वाली वीडियो है, इससे अच्छे एक और वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगी मैं आपसे, तब तक के लिए बाय।